बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस नाचीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं। डू लेट अस नो। साथ ही अलग न्यूज़ ALAG आप जब सर्च में लिखेंगे आपको मिल भी जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ अलग न्यूज़ के लिए मुसलसल अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अब इस वीडियो में ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इमरान रियाज़ खान की अहम तरीन मुलाकात के हवाले से, इस मुलाकात से एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज निकलता है, उस मैसेज के हवाले से। और ये अभी पहला कतरा है, मज़ीद इस सिलसिले में चीज़ें सामने आएंगी, इनकी भी बात करेंगे। आले शरीफ की तैयारी की भी बात करेंगे इस वीडियो में आगे जाकर। लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई है और ये मुलाकात अब की बार की है नैब की टीम ने। 2.5 घंटे तफ्तीश की है नैब की टीम जो है, उससे सरदार मुजफ्फर और मोहसिन हारून ये पहुंचे। अदालत की तरफ से इजाज़त है तो 15 नवंबर को ये इजाज़त दी गई थी और अब ये तफ्तीश का एक और दौर हुआ है। 2.5 घंटे इन्होंने इमरान खान साहब से इस मुलाकात में तफ्तीश की है। ख़ास तौर पर ये जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल कहा जाता है ना बार बार, और इमरान खान साहब ने फिर अदालत में भी सिलसिले में बात की थी और कहा था कि जज साहब मेरे बेटे की आज सालगिरह है, मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन ये बात नहीं करवाई जा रही। जज साहब ने कहा आपकी दरख्वास्त है, ज़ेर समाअत है, हम इसको देख लेते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने इमरान खान साहब को बेटे की सालगिरह के मौके पर बात करवाने से इनकार कर दिया। तो ये इस सिलसिले में अपडेट है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी जमात के लोग और बहुत से सहाफ़ी भी ये बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी जब वो अपनी अहलिया की बीमारी के सिलसिले में बात करना चाहते थे तो जेल हुक्काम जो हैं वो बात करने नहीं देते थे। अदालत इजाज़त देती है लेकिन ये लोग जो हैं वो शाहज़ादा शाह के वफादार लोग होते हैं। ये हवाएं देखकर फैसला करते हैं और सरकारी मुलाजमीन और इनका सॉफ्टवेयर जो है वो फौरी तौर पे अपडेट हो जाता है। तो इसलिए ये अपने काम इसी तरह से करते हैं। तो ये सिलसिला तो जो है वो नहीं रुक सकता, हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। अब आगे बढ़ें, इमरान रियाज़ खान की अहम मुलाकात के हवाले से या आले शरीफ तैयारियों के हवाले से बात करें, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपके सामने रखूं कि चारसद्दा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनहोनी करके दिखाई है। जो इन हालात में, इस फिज़ा में सबसे मुश्किल लगता है वो करके दिखाया। वर्कर्स कन्वेंशन हुआ चारसद्दा में, ह्यूज वर्कर्स कन्वेंशन, यानी इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी जो नई बनी है, जहाँ पे इधर उधर से ला के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा वाला काम है। उनका आप जलसा देखें, या ये जो परवेज़ खटक साहब इसी सूबे में हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उनका जलसा देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि उनके जलसे जिसमें सरकारी मशीनरी उनको सपोर्ट करती है, पुलिस उनके साथ होती है, तमाम उनको मदद हासिल होती है, वो अपनी जगह। और वो जलसों के अलावा ये वर्कर्स कन्वेंशन था। ये वर्कर्स कन्वेंशन अगर आप साइज़ देखें तो PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक की या जहांगीर तरीन की, अलीम खान की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आधे का आधा होता है उन लोगों का जलसा। ये वर्कर्स कन्वेंशन इतना बड़ा था। और शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब की जमात के वकला में, बल्कि अब तो उनकी जमात के सियासतदानों में, रहनुमाओं में सबसे पॉपुलर आदमी, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने खिताब करते हुए जो बातें की ना, वो ये कहते हैं ये जो आपका झंडा है ना PTI का, जो उतारे उसकी गिरेबान पर हाथ डालें। अब आप जो मेरे झंडे को हाथ लगाएगा मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। ये शेर अफजल मरवत का खिताब था। जलसे का पैगाम कारकुनान को उठाने के लिए वो इसी तरह का पैगाम होता है, वो पैगाम उन्होंने उसी अंदाज में दिया। अब अलीमा खान साहिबा की बात जो बहुत वायरल हो रहा है, उनका मैसेज। अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि उन्हें इमरान खान की तरफ से बहुत तशवीश है क्योंकि जो दफात लगाई गई हैं उन पर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाते वक्त सज़ाए मौत भी हो सकती है। मैंने ये कई बार बताया आपको कि इमरान खान साहब को जो सज़ा होगी वो इमरान खान साहब के अपने वकला भी कह रहे हैं कि 5 साल से तो हर हाल में ज़्यादा होगी, 7 साल से ज़्यादा होगी, 10 साल सज़ा होने का सबसे ज़्यादा चांस है। इमरान खान साहब को सज़ाए मौत सुना दी जाए इस केस में, इब्तदाई तौर पर फिर आगे लीगल बैटल है, इससे ऊपर उससे ऊपर की अदालत में वो लीगल बैटल आगे का मरहला है, लेकिन ये हो जाए ये बहुत मुमकिन है। तो अलीमा खान साहिबा परेशान है और जाहिर है कि वो अपने भाई के लिए परेशान है। वो इस तशवीश का इजहार करती हैं क्योंकि उनके वकला ये बताते हैं कि ये दफात तो ये लगा चुके हैं, केस कुछ बनता नहीं है। तमाम माहिरीन कानून जो है, आज़ाद माहिरीन कानून, वो भी कहते हैं कि ये केस बनता नहीं है,
इमरान खान साहब पे जो केस बना दिया गया है, स्पेशली साइफर वाला। मगर इस सिलसिले में तशवीश जो है वो जाहिर है कि है। अब इमरान रियाज खान की मुलाकात की बात। इमरान रियाज खान से आज मुलाकात हुई और इस मुलाकात के हवाले से उनके दोस्त मियां अली इशफाक साहब, हमारी भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वो ग्रेटफुल हैं और फिर टैग किया उन ऑफिसर को कि जो पॉलिटिकल काउंसलर हैं ब्रिटिश हाई कमीशन में, उन्होंने इमरान रियाज खान से उनके घर आकर मुलाकात की और ये मुलाकात आज हुई। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आपने जो सपोर्ट की है कि पाकिस्तान में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को इनकरेज करती हैं और पाकिस्तान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आप इनकरेज करती हैं, उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। और वो साथ में कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर प्रोडक्टिव इंगेजमेंट्स इन फ्यूचर। अब ये बहुत बड़ी खबर है। इमरान रियाज खान को आपने देखा अभी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ही, बल्कि अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद इसको हम 36 घंटे कर लें, कि इमरान रियाज खान पहले लाहौर हाई कोर्ट में हमें नज़र आए, लाहौर की अदालत में। वहाँ पर वो अपने साथियों से मिले, सहाफ़ियों से। उसके अलावा अदालत में गए, उनको गिरफ़्तार करने के लिए जो एक और मुकदमा है उसमें उनको ज़मानत मिल लिया, पुलिस को रोक दिया गया, FIU को रोक दिया गया। और साथ में जब वो बाहर आए हैं तो जो उनका इंटरेक्शन हुआ मीडिया से बराए नाम, और जो उन्होंने ज़बरदस्त पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उससे पहले पुलिस वालों ने इमरान को घेर लिया, उनके साथ सेल्फीज़ बनवाई, उनके हाथ चूमे, उनकी आवाज़ और बात सुनकर वो भी रो रहे थे। ये मनासिर थे। फिर उसके बाद हमने देखा किंग चार्ल्स, उनकी सालगिरह की तकरीब लाहौर के फ्लैटीज़ होटल में, वहाँ इमरान को हमने बात करते हुए देखा और वीडियो आई और कुछ बात करते हुए देखा, जिस तकलीफ से वो बात कर रहे थे। अब ये जो ट्वीट है ना, इसके वर्ड्स को अगर आप देखें कि ब्रिटिश पॉलिटिकल काउंसलर ब्रिटिश हाई कमीशन की, उनका इमरान रियाज खान के घर का दौरा करना, ये अपने आप एक मैसेज है और बहुत बड़ा मैसेज है। उस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट कर रही हैं और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सपोर्ट कर रही हैं। ये भी बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान में जो जबर की फ़िज़ा है उसमें बैनुल-अक़वामी बिरादरी को, सिफारती बिरादरी को तशवीश है। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आवाज़ वो बुलंद कर रही है। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ था, सियालकोट एयरपोर्ट पर पुलिस वाले लेकर चले गए और फिर उसके बाद वो अदालत में आके कहते हैं हम नहीं लेकर गए, वीडियो मौजूद, दुनिया ने देखा। फिर उसके बाद इमरान रियाज खान के घर पर छापे की जो CCTV फुटेज है वो भी सामने आ गई और फिर उसके बाद पुलिस ने अदालत को हम लेकर नहीं गए, फिर मान लिया कि हम लेकर गए और उसके बाद इमरान रियाज खान जो है वो लापता रहे। तो ये कोई प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं था इमरान रियाज खान के केस में। ये सीधा सीधा जो है वो अगवा का केस था, गुमशुदगी का केस था, जबरी गुमशुदगी का केस। और उसके बाद इमरान रियाज खान के इस मैसेज के साथ अगली बात जो उन्होंने की है मियां अली इशफाक ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे भी फ्यूचर में भी ऐसी प्रोडक्टिव इंगेजमेंट्स जो हैं उनको वो लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो मज़ीद मुलाकातें होंगी और ये मुलाकातें जो है वो पाकिस्तान में जबर की इस फ़िज़ा में अपने आप में ताज़ा हवा की झोंके जैसी हैं। अब आखिर में मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये जो आले शरीफ की कहर ढाने की तैयारी, इसके हवाले से हमने देखा है मुसलसल वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, ख़ास तौर पर पंजाब में। बाकी जगहों पर भी हालात बेहतर नहीं है, कराची में देखा हमने, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब में क्या हो रहा है कि बंदे उठाए जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। और आम कारकुनान को छोड़ें आप, जो MNAs MPAs हैं, पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन फिर भी शरीफों की मकबूलियत बहुत नीचे है, तो परेशानी है शरीफों को। और शरीफों ने अपने चहीते अफसरान के ज़रिए नई लिस्टें तैयार करवा ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, सपोर्टर्स की नई लिस्टें तैयार करवा ली हैं और इन नई लिस्टों पर अब गिरफ्तारियां होंगी। लाहौर में 3 थाने इस सिलसिले में मार्क किए गए हैं और उन थानों का जो स्टाफ है उसको टास्क कर दिया गया है। 3 चहीते सीनियर ऑफिसर्स को टास्क कर दिया गया है और अब लाहौर में ख़ास तौर पर ये गिरफ्तारियां होंगी। इस सिलसिले में जो लिस्टें बनाई गई हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में पैगाम चल रहे हैं, उनके मुताबिक ये अगले 48 घंटों में, 72 घंटों में आपको गिरफ्तारियां होती हुई नजर आएंगी और इन गिरफ्तारियों के नतीजे में लोग जो है वो फिर दोबारा बगैर प्रोसेस ऑफ लॉ के गायब होंगे। तो ये टास्क किया गया। इसकी रीज़न ये है कि शरीफों की जानिब से सर्वेज करवाई गई हैं और इन सर्वेज ने भी शरीफों को ये बताया कि लाहौर में ये जो
آپ کو نظر آ رہی ہے تشویش میاں نواز شریف کی، مریم نواز شریف صاحبہ کی، شہباز شریف صاحب کی، کہ یہ لاہور میں کہاں سے جیتیں گے؟ جب ٹیلی ویژن پہ بھی بات ہوتی ہے، سرویز بھی ہوتے ہیں، تو ان میں نظر یہ آ رہا ہے کہ لاہور میں بھی جیتنا مشکل ہے. تو مینج تو کیا جاتا ہے لیکن مینج کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آگے جا کے مینج نہیں کیا جاتا، تو وہ ایک مصیبت ہے. تو اس لیے تیاری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھایا جائے، گرفتار کیا جائے. اس سے کیا ہوگا؟ خوف پھیلے گا. خوف پھیلا کر لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کرنا، یہ تیاری، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور اس تیاری کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں کہ ایسی تیاریاں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں. ایسی تیاریاں مزید غم و غصے کو، نفرت کو جنم دیتی ہیں. اور یہ غم و غصہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ووٹر کی شکل میں، ووٹ کی شکل میں. تو جو نتیجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نتیجہ ویسے ہی نہیں مل سکتا. ان حالات میں تو اس نتیجے کا ملنا اور مصیبت ہوگا. لیکن ہے، اپنی طرف سے تیاری ہے تو ہے. اب ایسے کیسے ہوگا کہنا بہت مشکل ہے، مگر شریفوں کی تیاری ہے اور شریفوں نے اس سلسلے میں ٹاسک کر دیا ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ مزید گرفتاریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور یہ ابھی ہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے. کوئی بات اس سلسلے میں مشکل صورتحال نہیں ہے. آخر میں آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے، اور جو پیغام پاکستان تھا اس پیغام پاکستان کے حوالے سے شکریہ ادا کیا ہے. پیغام پاکستان کیا تھا؟ پیغام پاکستان علماء کرام کا ایک اکٹھ تھا. اس اکٹھ نے یہ پیغام دیا تھا کہ پاکستان میں ریاست ہی طاقت کے استعمال کا حق رکھتی ہے. ریاست کے علاوہ کوئی طاقت کا استعمال کرے گا تو یہ غیر قانونی ہوگا، ناجائز ہوگا، یہ نہیں کیا جا سکتا. اب اس ملاقات میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ایس پی آر کی جانب سے کہ جید علماء کرام سے ملاقات ہوئی، آرمی چیف نے کہا کہ بغیر کسی مذہبی، صوبائی، قبائلی، لسانی، نسلی، فرقہ وارانہ یا کسی اور امتیاز کے تمام پاکستانیوں کا پاکستان ہے. ریاست کے علاوہ کسی بھی مسلح ادارے یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے. یہ پیغام پاکستان جو ہے یہ کچھ دن پہلے علماء کرام نے جاری کیا تھا اور 2017 میں ایک تحریک پیدا ہوئی تھی، اس کا یہ نتیجہ ہے. اور اس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی جو ہے اسے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.